आजादी के बाद पहली बार प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से एक आंदोलन छेड़ा है, इनकलाब किया है, हमें लगता है बिहार अब रुकेगा नहीं। बिहार अब मुद्दों पर चल पड़ा है। यहाँ न हिंदू, न मुस्लिम, न हिंदुस्तान, न पाकिस्तान, न मोदी। अब बात होगी सिर्फ मुद्दे पर। मुद्दे मतलब रोजगार पर। आखिर मोदी जी इतना घबराए हुए क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी इतना सहमी हुई क्यों है? जब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। तो आखिर किस बात की आफत आ गई? कहीं ना कहीं भय है। अगर भय है तो बिहार से, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव से। राष्ट्रीय जनता दल वो पाठशाला है जो सम्राट चौधरी जैसे नेता को भी प्रशिक्षित करता है। दलितों, मसीहों, गरीबों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों की जो आवाज बन के माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना प्राइम और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं रणविजय साहू जी से बात करूंगा जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हैं और वर्तमान विधायक भी हैं। रणवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव का लगभग 10 दिनों का पूरा हो चुका है। कैसा भरोसा बना आप लोगों का, लोगों का कैसा प्यार मिला, ये जरा बताएं आप। देखिए, माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस जी। बिहार में जी। एक नई उम्मीद जगाई। जी। नौजवानों के बीच, युवाओं के बीच जी। और बेरोजगारों के बीच जो एक रोशनी, विश्वास की रोशनी, जी। उम्मीद की रोशनी, इस बिहार में एक मुद्दे की बात हुई है। आजादी के बाद पहली बार प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से एक आंदोलन छेड़ा है, इनकलाब किया है, हमें लगता है बिहार अब रुकेगा नहीं। क्रांति की ओर, बदलाव की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसी का परिणाम है कि पूरे बिहार में जिस प्रकार से जनसैलाब उभरा, नौजवान तो गुस्से में है। आखिर किन बातों के लेके माननीय नीतीश कुमार जी सरकार से अलग हुए, किन बातों के लेके सरकार के साथ शामिल हुए थे? तो बिहार के नौजवानों के दिल में जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो लकीर खींची, रोजगार के मुद्दे पर जो लकीर खींची, हमें लगता है कि कोई मिटा नहीं सकता है। और बिहार अब मुद्दों पर चल पड़ा है। यहाँ न हिंदू, न मुस्लिम, न हिंदुस्तान, न पाकिस्तान, न मोदी। अब बात होगी सिर्फ मुद्दे पर। मुद्दे मतलब रोजगार पर। कल बिहार में प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली है। दो जिला में वो जाएंगे, बेगूसराय और औरंगाबाद। क्या लगता है उस रैली का? आपका भी 3 तारीख को रैली होने वाला है, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? आखिर मोदी जी इतना घबराए हुए क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी इतना सहमी हुई क्यों है? जब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है। तो आखिर किस बात की आफत आ गई? कहीं ना कहीं भय है। अगर भय है तो बिहार से है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से है। और हमें लगता है कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां समाजवादियों और बुद्धिजीवियों का एक बड़ा समूह है। और हमें लगता है कि ऐसे पार्टी को आने वाला समय में जनता बेरोजगार करने वाली है। लेकिन आप देखिए, एक तरफ जहां जनविश्वास यात्रा में लोगों का विश्वास मिलता दिखाई दे रहा है, लोगों में तेजस्वी यादव के प्रति भरोसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके ही विधायक आपके दल से कहीं और स्विच कर रहे हैं। कैसे बैलेंस करेंगे और कैसे देखते हैं? अरे साहब, महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं है। जी। राष्ट्रीय जनता दल वो पाठशाला है जी। जो सम्राट चौधरी जैसे नेता को भी प्रशिक्षित करता है। जी। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे दुनिया में कहती है जी। कि हमसे बड़ी पार्टी कोई नहीं है, लेकिन इसी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रोडक्ट हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी वहां के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। हम बात करना चाहते हैं चेतन आनंद का। आज नौजवान युवा थे, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिवहर से उनको टिकट देने का काम किया और सदन के मेंबर बने। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आवाम के साथ धोखा किया, विश्वास के साथ धोखा किया, सामाजिक न्याय के साथ जो धोखा किया है, हमें लगता है शिवहर के महान जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। वही संगीता कुमारी जो राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हुआ करती थी, महादलित परिवार से आती थी, उसको माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के सबसे बड़े मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम। मोहनिया की महान जनता
कभी उन्हें माफी नहीं देगी। सर एक आखिरी सवाल, 3 तारीख का महारैली के लिए आरजेडी क्या क्या तैयारियां कर ली है? दूसरी बात, क्या राहुल गांधी भी उस रैली में आएंगे? तीसरी बात, तेजस्वी यादव लगातार जनता से ये अपील किए हैं कि 3 के बजाय आप 2 की रात में ही आ जाइए। क्या क्या तैयारी है? जब जनता को आप 2 की रात में बुला रहे हैं तो आपके लिए क्या, जनता के लिए आप क्या तैयारी किए हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल है जी ये एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी ये एक कमजोर वर्ग का नेतृत्व करती है, जी कमजोर वर्ग की आवाज है यह पार्टी। और हमें लगता है जब लालू प्रसाद यादव जी हुंकार भरते हैं, आवाज देते हैं, तो बिहार की तमाम आवाम जिन्होंने दलितों, मसीहों, गरीबों, कमजोरों, अल्पसंख्यकों, अति पिछड़ों की जो आवाज बन के माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमें लगता है कि रैली अभूतपूर्व होगी। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय देश के सीताराम येचुरी साहब, भट्टाचार्य साहब, बड़े बड़े शख्सियत इस मंच पर दिखेंगे और हमें लगता है कि शंखनाद होगा। बिहार एक संदेश देगा बिहार को, और बिहार जब संदेश देता है तो देश में परिवर्तन होता है। तो ये देखा जा सकता है कि ये सारे चीजों को जोड़ दें अगर हम महारैली से लेकर के जनविश्वास यात्रा तक को, तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा परिवर्तन दिखेगा? निश्चित रूप से दिखेगा जी। आपको याद होगा माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में जी सिंगल अकेले हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे। जी उनका सामना देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के रक्षा मंत्री से हो रहा था। 20-20 हेलीकॉप्टर उनके खिलाफ घूमने का काम हो रहा था। लेकिन तेजस्वी जी में जो प्रतिभा था, जो उनमें टैलेंट था, यहाँ के महान जनता ने मात्र 12,000 के अंतरों से फासला रहा। तो ये तो साबित करता है कि बिहार के लोगों के हित की बात करने वाले 17 साल बनाम 17 महीना काम के बदौलत जो इन्होंने छवि बनाई है, इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी। आप देखिए, रणविजय जी ने साफ साफ कर दिया कि जनविश्वास यात्रा से लेकर जनविश्वास महारैली जो गांधी मैदान में 3 तारीख को होनी है, उसको लेकर ये अपना साफ तैयारी का ब्यौरा दिए। लेकिन इन सारे पहलुओं पे आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि लोकतंत्र का वास्तविक मालिक आप हैं, और आप जरूर बताइए कमेंट करके कि आगे क्या होने की संभावनाएं दिख रही है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बने रहे पटना प्राइम के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। नमस्कार।